हेलो बच्चों, नमस्कार। मॉडल पेपर फर्स्ट आप लोगों का है, यानी कि क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग मॉडल पेपर फर्स्ट सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा है कि 5 मॉडल पेपर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टार्ट हो चुका है पहला मॉडल पेपर, यहाँ पर है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा पहला मॉडल पेपर है और दूसरा भी आपको अगले दिन मिल जाएगा। ऐसे ऐसे करके मैं आपको 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिया जाएगा, लाइन बाय लाइन सभी चीज़ों की तैयारी आपको कराई जाएगी। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। और प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, ठीक है। खंड अ और खंड भ में विभाजित है। और खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे और ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। ये 20 अंक आपके जो है बहुविकल्पी दिए जाएंगे और 30 अंक आपको प्रोजेक्ट कार्य पर मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अगला जो है देखिए, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? तो हंस जो है शुक्ल युग की पत्रिका है। एकांकी सम्राट कहा जाता है, रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। अगला है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। तो श्याम सुंदर दास जो हैं नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। आनंद कादम्बरी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक जो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और इनमें से जो सही है उसको आपको टिक करना है, ठीक है। यानी कि सही ऑप्शन में लिखना है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा है? तो बिल्कुल नहीं, इसके जो है जयशंकर प्रसाद हैं, सभी को पता होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह उपन्यास विधा की रचना है, आत्मकथा है, ठीक है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं? तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। गोदान के लेखक जो हैं मुंशी प्रेमचंद हैं। और मित्रता पाठ के जो यहाँ पर दिया हुआ है यह बिल्कुल गलत है। इसका जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं, इस पर टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शोक बिकल और सभरोवहि रानी रूप राशि बल तेज बखानी। तो जहाँ पर शोक का भाव उत्पन्न होगा, जहाँ पर रोने का भाव आएगा, वहाँ पर करुण रस होगा, यानी कि यह आपका करुण रस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर शोक विकल यानी कि बहुत शोक में सभी रानियाँ रो रही हैं, ठीक है। तो इसका करुण रस हो जाएगा। अगला, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो मात्रा आप लोग अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, आगे आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मात्रा का अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना जान लीजिए, छोटी जो मात्रा है, छोटी की मात्रा जहाँ रहेगी वहाँ पर ये लगेगा और बड़ी की ये लगेगा। इसको 1 गिना जाएगा, इसको 2 गिना जाएगा, ठीक है। इसको 1 गिना जाएगा, इसको 2 गिना जाएगा। अब चलिए देखते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं हैं? तो 24 मात्राएं हैं, दोनों चरणों में 24 मात्राएं हैं, ठीक है। सभी के लिए आपको 1-1 नंबर मिलेगा, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। 20 के लिए 20 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 11वां प्रश्न है, चरण कमल बंधव हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है। त्रिफला का समास विग्रह है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये जो है ऑप्शनली जो दे दिया गया है आपका, पहले रस छंद अलंकार ये सब ऑप्शनली नहीं था, आप लोगों को परिभाषाएं याद करके जाना पड़ता था, लेकिन अब ये ऑप्शन हो गया है, यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया है। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन होने से भी आप मत घबराइएगा। जैसे कि आपका जितना सिलेबस में था, ठीक है, वो सिलेबस के अनुसार ही चलेगा, ठीक है। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिफला आपका द्वंद्व और द्विगु है, फिलहाल आपका द्विगु समास चल रहा है, ठीक है। तो द्विगु समास का ही यहाँ पर समास विग्रह दिया जाएगा। तो त्रिफला का समास विग्रह है 3 फलों का समूह, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा का तत्सम होगा तो करपट होगा, ठीक है। कपड़ा का तत्सम
करपट। अग्नि का पर्यायवाची है तो अनल भी है और पावक भी है, आग भी है, यानी कि उक्त सभी आपको टिक करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पेड़, तरु, द्रुम आदि कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तीनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो ये पर्यायवाची कहलाते हैं। मध्वर में कौन सी संधि है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस में आपके क्या है? यण संधि है, तो मध्वर में कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तथैव में संधि विग्रह है तो तथा धन एव। ठीक है, यह सही ऑप्शन है। फलेषु किस विभक्ति व वचन का रूप है? तो यह सप्तमी विभक्ति और बहुवचन का रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पठतु किस लकार का रूप है? तो यह लोट लकार का है। पठतु लोट लकार का है। ठीक है, द्रच्छति किस लकार पुरुष व वचन का रूप है? तो आपका ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर आपका सिर्फ पठ और हाँ से आएगा। ठीक है, सिर्फ यही दोनों पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।